उत्तर प्रदेश में आज एमएसएमई विभाग द्वारा लोन मेला कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ नियंत्रण और जल भराव की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा, जैसे राज्य स्तर पर एसएसडीएम में एनडीआरएफ, एचक्यू, एसडीआरएफ की 3 यूनिट काम कर रही है, इस तरह प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। 13 जुलाई को पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का जनता को सौगात देंगे। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल रात 11 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, जिस कारण आज महाराष्ट्र की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट रद्द करने का आदेश जारी किया। बीजेपी शिंदे गुट सरकार बना सकते हैं। शिवसेना विधायकों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए का योगदान देने का फैसला किया। बता दें, पिछले कुछ दिनों से शिंदे अन्य विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में डेरा डाले हुए थे। राजस्थान के उदयपुर में मारे गए टेलर कन्हैया लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए। कन्हैया लाल के शरीर पर 26 वार किए गए थे। गर्दन पर भी जगह जगह काटे जाने के निशान मिले हैं। शरीर पर 2 दर्जन से ज्यादा घाव के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कन्हैया लाल के गर्दन पर 7 से 8 वार किए गए। रिपोर्ट के अनुसार कन्हैया लाल की मौत की मुख्य वजह बहुत अधिक खून का बहना और एक साथ कई नसों का काटा जाना है। कानपुर में राजस्थान के कन्हैया लाल की हत्या को लेकर आक्रोश है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उदयपुर में हुई टेलर की हत्या पर बॉलीवुड भड़का है। आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की। बता दें, मंगलवार को उदयपुर में एक टेलर की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश सहित फिल्म इंडस्ट्री में भी नाराजगी है। फिल्म जगत की हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। उदयपुर में हुई टेलर की हत्या पर दोषियों को कड़ी कार्रवाई देने की मांग की। उदयपुर में घटना को लेकर उन्नाव में भी विद्रोह शुरू हो गया। हिंदू जागरण मंच ने इस घटना को लेकर रोष है, जिसमें हिंदू जागरण मंच ने विरोध जताते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका और मौलाना मदली, पीएफआई, जमीयत उलेमा हिंद सहित देवबंद के उन मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो देश के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं। आज बिजनौर के शास्त्री चौक पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में हुई हत्या को लेकर प्रदर्शन किया और नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कन्हैया लाल के हत्यारों का पुतला फूंका और हत्यारों को खुद से सामना करने की चेतावनी दी। जौनपुर में ग्रामीणों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी। ग्रामीणों ने युवक को खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। फिलहाल वायरल वीडियो के बारे में जौनपुर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले कुख्यात स्मैक तस्कर सोनू कालिया के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए बीडीए की टीम पहुंची। हालांकि उसके घर तक बुलडोजर नहीं पहुंच सका। गली इतनी संकरी थी कि बुलडोजर वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। इसके बाद बीडीए टीम ने मजदूरों के सहारे घर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। मजदूर तस्कर के घर को ध्वस्त करने में जुटे हैं। जौनपुर के शाहगंज तहसील को जिला बनाने और शाहगंज में बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर बीजेपी शिक्षक प्रकोष्ठ के सह संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पार्टी के महासचिव से दिल्ली में मुलाकात कर उनको एक पत्र सौंपा।
सौंपे गए पत्र में मांग की गई कि प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र शाहगंज को जिला बनाया जाए। योगी सरकार जहां एक और भू माफिया और अवैध निर्माण को लेकर एक्शन मोड में है, वहीं सिद्धार्थनगर में ड्रेनेज खंड की नहरों पर कब्जा कर लोगों द्वारा मकान बनवा लिया गया। अब भू माफियाओं द्वारा नहर की भूमि को बेची गई या लोगों द्वारा स्वयं इन सरकारी भूमि को कब्जे में लेकर निर्माण कराया गया, इसकी पुष्टि शासन प्रशासन के निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में 2 MRO बनाए जाएंगे। इस बात की जानकारी यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह ने दी। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देश का सबसे बड़ा MRO हब बनाया जाएगा। इसके पहले चरण में 40 एकड़ में 1 MRO बनाया जाएगा। रायबरेली में बदमाश और पुल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी को दबोच लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की शिनाख्त दीपक ठटेरा बेगूसराय निवासी के रूप में हुई। बिजनौर में 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध चाकू बरामद किया। शातिर बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत मुजरिम को जिला बदल करते हुए घाघरा नदी के रास्ते पर स्टीमर पर बैठाकर उसे दूसरी जगह भेजा, जिसकी लाइव तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल ये मुजरिम मनियर थाना के वहदूरा गांव निवासी बिट यादव है, जिसके खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत जिला बदल की कार्रवाई की। गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10:30 बजे 25 साल की युवती को पुलिस बूथ से महज 50 मीटर की दूरी पर जिंदा जला दिया गया। उसका शव श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास मिला। ये 100% झुलसी हुई हालत में था। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लाखों की सरकारी दवा फूंकने के आरोपित पूरे मामले को झुटलाने वाले डॉक्टरों की खुली दबंगई सामने आई। ग्राम प्रधान के साथ हुई मारपीट के बाद डॉक्टरों का बयान लेने गए पत्रकारों के साथ उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कमरे में बंधक कर मारपीट की, जिसके बाद जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्रकारों को छुड़ाया। वहीं पत्रकार मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। जौनपुर के मई गांव में अचानक एक पेड़ टूटकर एक कार पर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी यात्री जौनपुर के चौकिया धाम से दर्शन करने के बाद मिर्जापुर के विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे। सभी यात्रा बक्सा थाना क्षेत्र के जमाई पट्टी गांव के रहने वाले हैं। कानपुर की जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बीते कई समय से कानपुर सेंट्रल स्टेशन और उसके आसपास की ट्रेनों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को जीआरपी ने धर दबोचा। पकड़े गए तीनों शातिर चोर कानपुर शहर के रहने वाले हैं। इनके पास से 5 लाख रुपए की कीमत के 19 मोबाइल और ज्वेलरी बरामद हुई। मुरादाबाद में आज मानसून की पहली बारिश हुई। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। सिद्धार्थनगर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक खसराहा थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव के निवासी हैं। दोनों बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और झुलसकर उनकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की हत्या से हड़कंप मच गया। देर रात सूचना मिलने पर आईजी लक्ष्मी सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग के साथ रेप के बाद उसकी आंखें फोड़कर हत्या की गई।
रायबरेली के जिला अस्पताल में घंटों बिजली कटौती और लाइट न आने के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाइट न होने से मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके चलते 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं कई मरीज तड़पते दिखे, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इतना सब होने के बाद भी जिला प्रशासन हरकत में नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में ही मरीजों का इलाज होता रहा। जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार पिकअप हाईवे पर पलट गई, जिसमें गाड़ी में सवार आधा दर्जन मासूम बच्चों और महिलाओं समेत 22 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने के बाद ये हादसा हुआ। उत्तराखंड में खाद्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर अपने ही विभागीय सचिव आईएएस ऑफिसर सचिन कुर्वे को घेरकर मुख्यमंत्री धामी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करने वाली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के सुर बदल गए हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी की नाराजगी के बाद रेखा आर्या अब बैकफुट पर आ गई है। डोईवाला में तहसील प्रशासन मानसून को लेकर सतर्क हो गया है। क्षेत्र की नदियों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही सुरक्षा चौकी भी एक्टिव की गई। अधिकारियों को तैनात किया गया। डोईवाला क्षेत्र में मूसलाधार बारिश को देखते हुए क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन मासूम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल ने अस्पताल प्रबंधन को बिना अनुमति के बच्चे से मिलने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। गौरतलब है कि 6 साल की मासूम बच्ची से सामूहिक दुराचार के बाद सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दलों के लोग अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 800 दिन के कार्यकाल के पूरे होने पर बीजेपी जहां जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में युवाओं के हाथ निराशा लगी। महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार ने आंखें मूंदी हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता अपने हर कार्यक्रम को इवेंट के रूप में मनाकर सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुकी है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग की भी तैयारियां पूरी दिख रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि अकेले आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारी नहीं होती, बल्कि सभी विभागों के साथ आपस में कोऑर्डिनेट कर इस आपदा से निपटने के लिए काम चलाया जाता है। उत्तराखंड में आज मानसून की पहली बारिश हो रही है, जिसके चलते पिथौरागढ़ की काली नदी के जलस्तर को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया। विभाग ने कहा कि जलस्तर के खतरे के निशान से ऊपर आ गया है, जिससे लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। रोहतास जिले में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। बता दें, पहली घटना शिवसागर थाना क्षेत्र के नवाडी काला शहर के बधार में घटी, जहां खेत में कार्य करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलसकर राजगीर के धर्मशाला रोड और किला मैदान के पास स्थित तथाकथित फार्म हाउस में मंगलवार को पुलिस ने कुर्की जब्त की। ये फार्म हाउस राम स्वास्थ्य प्रसाद के पुत्र राहुल रॉय का है। पुलिस ने यहां से सामान जब्त किया, साथ ही कुर्की के दौरान 99 कारतूस भी बरामद किए। ये कार्रवाई 2 करोड़ रुपए के मामले में की गई। गोपालगंज में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 50 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो के साथ 2 शराब तस्करों को भी दबोचा। यूपी के देवरिया से छपरा लाई जा रही थी ये शराब। रोहतास के डेहरी में बिहार केंद्र से सरकार की महत्वाकांक्षी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में डेहरी के सोन नदी पर बने रेल पुल पर एक साथ 5 ट्रेनों का परिचालन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया।
साहनेवाल से लेकर पश्चिमी बंगाल के डनकुनी तक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। सरायकेला के आदित्यपुर में अज्ञात अपराधियों ने पूर्व बाहुबली विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के साले और शहर के नामचीन कन्हैया सिंह की हत्या कर दी। आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें गोली मारी है। पूर्व विधायक के साले की हत्या करने के अपराधियों ने पुलिस विभाग को चुनौती दी है। बोकारो में आज सुबह सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ बोकारो जिले के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में हुई। करीब आधा दर्जन की संख्या में नक्सली लुगु पहाड़ स्थित डाका साड़ाम गांव के जंगल में आए थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सीआरपीएफ ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान सीआरपीएफ जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में एक जनसभा के दौरान बयान दिया था कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड और राजस्थान की बारी है। उनके इस बयान के बाद राज्य में सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने है। झारखंड के सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के शब्द हो सकते हैं, पर इन शब्दों से बीजेपी की मानसिकता और उनके चाल चरित्र को उजागर करती है। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी से आज राहत मिली है। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में कल से मानसून दस्तक देगा। भारत में एक दिन बाद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 14,506 मामले सामने आए। इस दौरान महामारी से 30 लोगों की मौत भी हुई। करेंसी मार्केट में आज का कारोबार खत्म होने पर रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली और $1 के मुकाबले रुपया पहली बार 19 पैसे गिरकर 69 रुपए पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोना जोरदार गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आज सोने में 900 से 980 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी जा रही है। वहीं चांदी भी 213 रुपए प्रति किलो की गिरावट दिखाते हुए 59,326 रुपए प्रति किलो के रेट पर आ गई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मिलने से आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शिकायत कर सकते हैं। योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। आप आधार कार्ड के जरिए भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि शिकायत करने के लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप दी। बता दें कि अब वो अपने रिटेल कारोबार की जिम्मेदारी बेटी ईशा अंबानी को सौंपने की तैयारी में है। ईशा अंबानी को रिलायंस समूह की रिटेल बिजनेस को सौंपने की तैयारी के साफ संकेत दिखाई दिए हैं। आगामी 1 जुलाई 2022 से टाटा के विभिन्न कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 1.5 से 2.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत की दिग्गज कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत में वृद्धि की घोषणा की। कंपनी द्वारा बढ़ाई गई कीमतें अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से देखने को मिलेंगी। ये सभी बढ़ी हुई कीमतें 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगी। 1 जुलाई से कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की बिना सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइंस में क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं। नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। हालांकि सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे।
एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म शाबाश मिट्ठू को लेकर चर्चाओं में है। बता दें, तापसी पन्नू बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक है जो अपनी उम्दा अदाकारी के लिए जानी जाती है। हालांकि अब उनकी इस फिल्म का नया सॉन्ग फतेह जारी हो गया है। इस सॉन्ग में उनका अंदाज काफी जोशीला देखने को मिलेगा। उदयपुर हत्याकांड पर शबाना आजमी का गुस्सा फूटा। देश भर में चल रहे तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखने वाली शबाना आजमी ने इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखी है। शबाना आजमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि मैं उदयपुर में हुई इस निर्मम हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपनी प्रेगनेंसी की खबरों के बीच आलिया भट्ट ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि आलिया भट्ट अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स को लेकर नाराजगी जताई। आलिया ने कहा कि हम अभी भी ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम लोगों के दिमाग में कुछ भी देर से नहीं होना चाहिए, बस यही रहता है।